हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपिटल एसेट। अब यहाँ से अपना एक्चुअली स्टार्ट होता है कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, फॉर्मेट क्या होगा, वो सब। तो कैपिटल एसेट बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो दो टाइप का कैपिटल एसेट होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो 3 पीरियड याद रखना है हमें। पहले याद रखना है 12 मंथ्स, दूसरा याद रखना है 24 मंथ्स और तीसरा याद रखना है 36 मंथ्स। देखो यहाँ पे पहले वाले में दिया है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, इट इज़ मोर देन 12 मंथ्स। लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ्स और मोर देन 24 मंथ्स। लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। तो ये याद रखना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का फॉर्मेट अलग होता है कैपिटल गेन निकालने का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग होता है उसका कैलकुलेशन पार्ट। तो इसलिए इसको बाइफिकेट किया है। तो आपको याद रखना है, कोई भी एसेट 12, 24 और 36 महीने का स्लैब है, ठीक है। तो जो भी एसेट आप 12, 24 और 36 महीने के अंदर ही अंदर खरीद के बेच देते हो, जो भी एसेट को आप 12, वो कौन कौन से एसेट है वो मैं आपको स्पेसिफाई कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना जो भी एसेट आप 12, 24 और 36 महीने के अंदर ही परचेज करके सेल कर देते हो, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। और जो भी 12, 24 और 36 महीने के बाद सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। तो कौन कौन से इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहला 12 मंथ में क्या क्या आता है। सिक्योरिटी अदर देन ए यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड है सिक्योरिटी वो सब। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट अगर आपने लिया है तो। यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सब यूनिट को अगर आप बेचोगे 12 और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, तो ये सब यूनिट को, ज़ीरो कूपन बॉन्ड को अगर आपने खरीदा और बेचा, तो 12 महीने के अंदर ही बेचा, खरीद के बेच दिया, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। तो उसके ऊपर जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर आपने 12 महीने के बाद बेचा, 12 एग्जैक्ट 12 महीना भी रहेगा तो भी वो शॉर्ट टर्म ही आएगा। 12 महीना के ऊपर जाएगा तब वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो इसमें ये 4 याद रखना है। नेक्स्ट, शेयर्स विच आर नॉट लिस्टेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये याद रखना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत आता है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी शेयर्स है जो लिस्टेड नहीं है, जो बिल्डिंग है, लैंड है, उसको आपने खरीदा और 24 महीने के अंदर अंदर ही बेच दिया, 2 साल जिसको बोलते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और उसको 24 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। 36 मंथ्स में आता है यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट। उनके अलावा ऊपर जितने भी मेंशन किए उनके अलावा और कोई एसेट होगा तो उनका टाइम पीरियड है 36 मंथ। उनको अगर आपने 36 महीने में ही बेच दिया, खरीदे और बेच दिए 36 महीने के अंदर, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा और उसके ऊपर गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। 36 महीने के बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म आएगा, तो लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट देख लेते कैसे जाएगा। तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, कितने में बेचा ये लिखना है। फिर हम लोग माइनस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंस लाइक ब्रोकरेज और कमीशन, कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी को बेचने में हम लोग का कुछ ब्रोकरेज या कमीशन जाता है तो वो लेस करेंगे। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज, जो फ्लैट आप बेच रहे हो उसका परचेज कॉस्ट कितना है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेटेड वैल्यू, वो देखेंगे हम लोग कैसे निकालना है, सिर्फ ये याद रखना है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लाइक कॉस्ट ऑफ रिपेयर, एडिशन, डिलीशन एक्सेट्रा, ये सब होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो 3 ही एक्सपेंस माइनस करें, ट्रांसफ़र एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाद में जो भी माइनस करके आएगा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है ना इंडेक्स, अगर ये इंडेक्स वर्ड को हटा दो, अब पूरा फॉर्मेट फिर से लिखो, तो यहाँ पे लॉन्ग की जगह पे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट ये 4 लाइन का ही है। सेल कंसिडरेशन, कितने पे आपने माइनस किया, कितने पे सेल किया, माइनस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंस, माइनस करेंगे परचेस कॉस्ट, माइनस करेंगे इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन इंडेक्स लेने का, अगर इंडेक्स नहीं लेते हो शॉर्ट टर्म हो जाएगा वो, ठीक है।
फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कुछ एग्जाम्पशन है जो हम लोग को याद रखना है। एज ऑफ नाउ आपके लिए सिर्फ 54 एंड 54 ईसी है, तो ये हम लोग देख लेंगे, तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक एक वर्ड हम लोग ने मेंशन किया था, ट्रांसफ़र एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये यहाँ पे दिया है। पहले ट्रांसफ़र एक्सपेंस, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू हेल्प इन सेलिंग ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को बेचने में जो भी हेल्प लगता है उस टाइम पे जो भी खर्चा होता है, ब्रोकरेज कमीशन, उसको ट्रांसफ़र एक्सपेंस कहा जाता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन एक्विजिशन मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द एसेट, मतलब एसेट को परचेज करने में कितना खर्चा हुआ, cost of purchasing the capital asset. But when we adjust the cost of purchase with inflation, it is called index cost of acquisition. ठीक है, तो जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो उसको इंडेक्स बोलेंगे। वो देखेंगे, एकदम सिंपल है, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इंडेक्सेशन इज़ अवेलेबल, ये याद रखना है, इंडेक्सेशन जो अवेलेबल होता है वो 2001 और 2 से होता है, और प्रायर टू दिस ईयर वी विल टेक कॉस्ट एज पर FMV एज ऑन 2001 और 2। ये सिर्फ एज ऑफ नाउ समझ के लेना है, आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेम वे में हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फॉर थ्योरी पर्पस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। नेक्स्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी खर्चा आपका रिपेयर्स का है, एडिशन का है, डिलीशन का है, अल्टरेशन का है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये 3 खर्चे हैं। हाउ टू कैलकुलेट सेम है, यहाँ पे जो आपने मेंशन किया है सेम यहाँ पे आएगा, सिर्फ एक्विजिशन की जगह इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू दिस। When we adjust the cost of improvement with inflation, it is called index cost of improvement. Indexation is available, वही है 2001-2 याद रखना है, 2001 और 2 से ही एडजस्टमेंट चालू हुआ इन्फ्लेशन से। प्रायर टू दिस ईयर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वी विल इग्नोर, याद रखना। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 2001 और 2002 से पहले होगा तो उसको इग्नोर करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 2000 और 2001 से पहले होगा तो हम लोग को फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो इसमें हम लोग ने देखा कि कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है और उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, और उसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।